हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। भाई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 5.1। बच्चों यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1। और दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 का कौन सा सवाल है, आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, आइए देख लेते हैं कि पाँचवा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लिखा है प्रश्न 4 में। दोस्तों क्या है, कह रहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्यबिंदु कहलाता है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्यबिंदु होता है। तो आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। और दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, यानी जब हम इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, तो एक हमने रेखा मानी थी। आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ये रेखा हमारे पास है इस तरीके से। बच्चों ये इसका ए बिंदु है और ये इसका बी बिंदु है। इसके दोस्तों मध्य में एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि ये इस रेखा का है बिंदु सी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सी बिंदु रख लिया। अब दोस्तों उसी तरीके से एक और रेखा दी गई है, ये दोस्तों उसका बी बिंदु है और दूसरी रेखा का ये ए बिंदु है। और दोस्तों जो इसका मध्य बिंदु है, ये दोस्तों इसका मध्य बिंदु डी कहलाता है। क्या कहलाता है? डी कहलाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहली रेखा में लिखेंगे दोस्तों, इसे मान लेते हैं कि जो है ये पहली अभिधारणा है और दोस्तों ये जो है ये दूसरी अभिधारणा है, इस तरीके से। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहली अभिधारणा है या जो पहला इक्वेशन है उसमें हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे रेखाखंड ए बी का प्रथम में रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी है। दोस्तों क्या है, ए बी का मध्य बिंदु सी है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन बनेगा कि ए सी बराबर है बी सी के। दोस्तों क्या है, यानी ए सी बराबर है बी सी के, क्योंकि ये जो सी है, सी इसका मध्य बिंदु है। तो दोस्तों जब किसी का कोई मध्य बिंदु होता है तो दोनों के बीच की दूरी समान होती है, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं द्वितीय वाले में दोस्तों। तो लिखेंगे द्वितीय रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु डी है। दोस्तों क्या है, मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो दोस्तों जब मध्य बिंदु डी है तो अब क्या हो जाएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन है ए डी बराबर हो जाएगा बी डी के। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं क्या आ जाएगा, यानी ए डी बराबर बी डी के। और दोस्तों ये बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या है, दो इक्वेशंस बना लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ए डी बराबर है बी डी के। तो अब दोस्तों हमें एक ये चीज़ देखना है कि ये दोनों किसके किसके बराबर में है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों यदि हमें ए बी तक जाना हो, क्या लिखेंगे, ए बी तक जाना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, तो ए बी तक जाने के लिए क्या लिखेंगे, यानी ए सी प्लस बी सी। फिर दोस्तों जब दूसरे वाले में ए बी तक जाना होगा तब क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे ए डी प्लस बी डी। तो दोस्तों ये दोनों इक्वेशन बनेंगे। तो आइए अब हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी के रूप में। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ए बी इक्वल टू ए बी के रूप में। दोस्तों दोनों हम लोग बराबर कर लेंगे, यानी ए बी बराबर ए बी के दोस्तों हम लोग बराबर कर लेंगे। अब इनके मान रख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, लिखेंगे कि ये जो चीज़ है दोस्तों, यह दिया गया है कि ए बी बराबर ए बी। दोस्तों यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं दिया गया है। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, कोष्टक बंद कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये ऑलरेडी ये चीज़ें मान चुके हैं कि ए बी बराबर क्या है। तो दोस्तों ए बी बराबर क्या है, ए सी प्लस बी सी। तो हम लोग ए बी की जगह क्या रखेंगे, पहले वाले का मान। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए सी प्लस बी सी, फिर इक्वल टू लगाएंगे दोस्तों, फिर से ए बी है तो अब दूसरे वाले ए बी में ये वाला मान रखेंगे दोस्तों। क्या लिखा है, ए डी। तो लिखेंगे हम लोग ए डी प्लस बी डी। तो दोस्तों ए बी लिख देंगे, यानी ए सी प्लस बी सी बराबर ए डी प्लस बी डी के। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देख लेना है क्या लिखा है, लिखा है दोस्तों ए सी बराबर बी सी। आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है पहले इक्वेशन में कि ए सी बराबर है बी सी के। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर भी रख लेंगे क्या दिया गया है, यानी दिया गया है कि ए सी बराबर है बी सी के।
और दोस्तों दूसरे इक्वेशन में दिया गया है कि AD बराबर है BD के। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन दिए गए हैं आप लोगों के सवाल में। आप आइए थोड़ा आगे कर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते रहेंगे कि AC बराबर क्या है, BC है। तो दोस्तों AC बराबर क्या है, BC है। तो या तो हम लोग AC की जगह BC रख लें, या तो फिर हम लोग BC की जगह AC रख लें। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AC प्लस AC इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर क्या रखना है, AD है तो क्या लिखेंगे AD प्लस, अब दोस्तों AD बराबर किसके है, BD है, तो BD की जगह भी क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। अब दोस्तों इनको जोड़ देते हैं, तो AC AC जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2AC, 2AC लग जाएंगी बराबर AD AD जोड़ेंगे तो दोस्तों 2AD बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा है कि AC बराबर AD के। दोस्तों क्या बचा है कि AC बराबर आ गया AD के। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रूव्ड। और दोस्तों प्रूव्ड हमें क्या करना था कि कोई भी दो बिंदु हैं, दोस्तों क्या है, कोई भी दो बिंदु हैं तो उनका केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि कोई एक ये बिंदु है, दूसरा ये बिंदु है। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, हम मान लेते हैं कि एक ये बिंदु है P और दूसरा ये बिंदु है Q। तो दोस्तों इसका केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है जो उसके बिल्कुल एकदम से बीचों बीच होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये R जो है ये इसका मध्य बिंदु है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस जगह रख लेंगे तब भी वो मध्य बिंदु कहलाएगा, इस जगह रख लेंगे तब भी वो मध्य बिंदु कहलाएगा। लेकिन जब एक बिंदु से अधिक हो जाएंगे, जैसे दोस्तों P और Q के बीच में एक बिंदु के अलावा यदि दो बिंदु हो जाएंगे तो फिर वो मध्य बिंदु नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स जब इस तरह से इक्वेशन आते हैं, तो जब हमें इस तरह से दोस्तों क्या है प्रूव करने होते हैं, तो हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि जो दो बिंदु हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच में केवल एक ही मध्य बिंदु रखा जा सकता है, उससे अधिक जो बिंदु रखेंगे वो उसके मध्य बिंदु नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव किया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर डाल लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है दोस्तों क्वेश्चन की आकृति, दोस्तों एक आकृति बनी है और कह रहा है कि यदि AC बराबर है BD के। दोस्तों आकृति में दिया गया है कि भाई AC जो है वो बराबर है BD के। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो AC बराबर है वो BD के है आकृति में। तो दोस्तों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है, लिख लेते हैं यहाँ पर, तो सिद्ध करो। और दोस्तों सिद्ध हमें क्या करना है कि AB बराबर है CD के। तो दोस्तों ये हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के। तो आइए सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं बच्चों। किस तरीके से इसमें दोस्तों चित्र दिया गया है, तो यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। दोस्तों आप लोगों के बुक में एक चित्र बना है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसका जो पहला बिंदु है वो A है, जो अंतिम बिंदु है वो D है। और दोस्तों इसके बीच में दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है, ये बिंदु दोस्तों हम लोग B मानेंगे, एक बिंदु यहाँ दिया गया है, ये बिंदु हम लोग C मानेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये एक आकृति दी गई है आप लोगों को, दोस्तों क्वेश्चन में भी आकृति दी गई है। अब आइए इस आकृति के अनुसार दोस्तों हम लोग ये सिद्ध करते हैं। तो आइए दोस्तों किस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या है, यानी AC बराबर BD। तो दोस्तों लिखेंगे कि AC बराबर है BD के। दोस्तों ये तो सवाल में दिया गया है, तो ये लोग तो हम लोग ऐसे रख लेते हैं दोस्तों। अब हमें AC का मान रखना है, तो दोस्तों AC का मान रखेंगे कि AC बराबर है क्या। तो दोस्तों हमें A से C तक जाना है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा AB प्लस BC। दोस्तों क्या हो जाएगा AB प्लस BC। तो रख देते हैं कि भाई क्या बनेगा यहाँ पर AB प्लस BC। तो दोस्तों AC का मान तो हमने रख लिया AB प्लस BC। अब दोस्तों रखेंगे कैसे, क्योंकि दोस्तों B बिंदु जो है वो A और C के बीच में स्थित है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, आइए यहाँ पर हम लोग स्पष्टीकरण भी दे देते हैं। तो दोस्तों स्पष्टीकरण लिखेंगे कि चूंकि बिंदु B, दोस्तों क्या है, बिंदु जो B है, ये जो बिंदु B है आप लोग देख पा रहे हैं, बिंदु B जो है वो AC का मध्य बिंदु है। बिंदु B AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो दोस्तों ये चीज़ हमने स्पष्टीकरण में लिख दिया दोस्तों इस तरीके से। तो ये स्पष्टीकरण हो गया। अब दोस्तों हमें BD लिखना है, क्या लिखना है, B से D की दूरी लिखनी है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग लिखेंगे BD। तो अब दोस्तों हमें BD का मान लिखना है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर AC था तो AC का मान लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर BD है तो BD का मान रखेंगे। तो दोस्तों BD का मान क्या है, यानी BC। तो लिखेंगे दोस्तों BC प्लस CD। दोस्तों क्या आ गया, BC प्लस CD। अब इसका भी स्पष्टीकरण दे देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर चूंकि, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, C बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि C का मान लगाएंगे दोस्तों B व D का मध्य बिंदु है। क्या है दोस्तों, इसका मध्य बिंदु है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया कि भाई ये जो है इसका मध्य बिंदु कहलाता है।
तो आई होप बच्चों आप लोग इस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यानी इनके द्वारा जो दो चीज़ें बनी हैं, यानी एक तो दोस्तों ये वाला इक्वेशन बना है और एक ये दूसरा इक्वेशन बना है। तो दोस्तों अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, ये वाले यानी AC बराबर BD के रूप में रख देते हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहला इक्वेशन रख लेते हैं, क्या दिया गया था। तो दोस्तों जो पहला इक्वेशन है वो दिया गया था AC बराबर BD के। तो दोस्तों रखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, AC बराबर BD के। अब दोस्तों AC व BD के हम लोग मान रख लेते हैं। तो AC व BD के मान क्या रखेंगे दोस्तों, तो AC का मान क्या आया था, यानी AB प्लस BC इक्वल टू, अब दोस्तों BD का मान क्या आया था, BC प्लस CD। ये दोस्तों मान निकला था, ये यहाँ पर C है, इस तरीके से हम लोग केवल C समझेंगे कि ये यहाँ पर ये C दिया गया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो दोस्तों है यानी दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, BC को घटा देंगे। दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों से BC को घटाएंगे। तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण में BC को दोनों पक्षों में घटाने पर, दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, BC को माइनस कर देंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं क्या बचेगा यहाँ पर। तो लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो दोस्तों दिया गया था AB प्लस BC, तो लिखेंगे AB प्लस BC। अब दोस्तों माइनस का चिन्ह लगाएंगे, BC लिखेंगे तो BC आ जाएगा। इक्वल टू दोस्तों फिर से BC दिया गया है तो BC प्लस CD। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से माइनस करेंगे तो फिर से माइनस का BC हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बची हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो BC और ये BC है प्लस माइनस, ये दोस्तों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो BC से BC यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब दोस्तों बचा क्या है, अब बचा है यहाँ पर AB। क्या बचा बच्चों, यहाँ पर AB बराबर, यहाँ पर क्या बचा है, CD। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, यानी AB बराबर CD दोस्तों हमें मिल गया। और हमें दोस्तों सिद्ध क्या करना था, तो हमें AB बराबर CD ही सिद्ध करना था। दोस्तों कह रहा था उसमें कि AB बराबर CD को हमें सिद्ध करिएगा। तो दोस्तों रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि AB बराबर CD, और दोस्तों यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। यही चीज़ें दोस्तों हमें सिद्ध करके लानी थी, लिख देंगे यहाँ पर कि भाई ये हमने प्रूव्ड कर दिया है। जो हमसे पूछा गया था प्रूफ करने के लिए बच्चों, तो उस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फाइनल क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। आइए डाल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, लिखा है यूक्लिड की अवग्रहितों की, दोस्तों क्या है, यूक्लिड की अवग्रहितों की सूची में दिया गया अवग्रहित 5, दोस्तों क्या है, 5वें नंबर का दोस्तों एक आप लोगों की बुक में लिखा होगा अवग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये क्या है, 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है। यूक्लिड की जो ये अभिधारणा है बच्चों, ये किस तरीके से दोस्तों जस्टिफाई हो रही है। आइए लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड की अभिग्रहित यूक्लिड की अभिग्रहित 5 के अनुसार, 5 के अनुसार, तो दोस्तों यूक्लिड की जो अभिग्रहित है 5वीं, तो दोस्तों 5वीं क्या कह रही है, दोस्तों लिखेंगे समझेंगे। यानी वो कहती है कि एक पूर्ण अपने भाग से, एक पूर्ण अपने भाग से, एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो दोस्तों ये इसकी अभिधारणा है कि एक जो पूर्ण भाग है वो अपने स्वयं के भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। इस अभिग्रहित को, इस अभिग्रहित को इस अभिग्रहित को सर्वव्यापी सत्य, सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है, इसलिए माना जाता है, सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है क्योंकि विश्व के है, क्योंकि विश्व के, क्योंकि विश्व के
किसी भाग में विश्व के किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है। यह सत्य होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमें केवल अपने क्वेश्चन नंबर 7वें में दोस्तों जो भी अपग्रहित 5 दी गई है उस अपग्रहित को पढ़ना है। और दोस्तों ये जो यहाँ पर इतनी भाषा लिखी है, बस इतनी भाषा को हमें लिख देना है और दोस्तों हम लोगों का ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग 5.2 के बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए।